नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये एक स्मॉल कैप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में काफी तेज मूवमेंट देखने को मिली है। इसलिए इन्वेस्टर्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है और टेक्निकली इसमें आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले कंपनी का बेसिक ओवरव्यू समझते हैं। ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना 1994 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी सर्विसेज से जुड़ा हुआ बिजनेस करती है। ये कंपनी आईटी सेक्टर में ऑपरेट करती है, लेकिन साइज के हिसाब से अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। अब बात करते हैं स्टॉक के करंट नंबर्स की। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 500 से 530 रुपए के आसपास चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 13 करोड़ रुपए है, जो इसे क्लियर स्मॉल कैप स्टॉक बनाता है। स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 569 रुपए 85 पैसे और 52 वीक लो करीब 67 रुपए 90 पैसे रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि इसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 28.7 के आसपास है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप आईटी कंपनी के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ी डिमांडिंग मानी जा सकती है। कंपनी का बुक वैल्यू करीब 127 रुपीस प्रति शेयर है, जबकि स्टॉक इससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखते हैं। कंपनी का आरओसीई लगभग 7.65% के आसपास है और आरओई करीब 6.47% के आसपास। ये रेशियोज ये बताते हैं कि कंपनी कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर रही है, लेकिन आईटी सेक्टर की स्ट्रॉन्ग कंपनीज की तुलना में ये नंबर्स अभी एवरेज कैटेगरी में आते हैं। डेट की बात करें तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पर कोई हैवी बोरोइंग नहीं है, यानी बैलेंस शीट पर इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखा है। लेटेस्ट क्वार्टर्स में कंपनी की क्वार्टरली सेल्स करीब 19-20 करोड़ रुपए के आसपास रही है। नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है और 1.88 से 1.90 करोड़ रुपए के रेंज में रिपोर्ट किया गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं रही है, लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से यह साफ होता है कि कंपनी अभी टर्न अराउंड फेज में है। मार्जिन्स पहले वीक रहे हैं, लेकिन रीसेंट इंप्रूवमेंट के कारण मार्केट ने इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाया है। यही वजह है कि प्राइस में शार्प रैली देखने को मिली है। अब बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। कंपनी की इक्विटी कैपिटल स्टेबल है, रिजर्व्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डेट ना के बराबर है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ी वीक साइड पर नजर आती है। स्मॉल कैप होने की वजह से कैश फ्लो में फ्लक्चुएशंस देखी जाती रही हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग लगभग 22.22% के आसपास है। बाकी करीब 75.79% हिस्सा पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रमोटर होल्डिंग रिलेटिवली लो है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कंसर्न हो सकता है। अब ओवरऑल फंडामेंटल पिक्चर को समराइज करें तो कंपनी डेट फ्री है, रीसेंट क्वार्टर्स में प्रॉफिट इंप्रूवमेंट दिखा है, लेकिन आरओई आरओसीई एवरेज है, प्रमोटर होल्डिंग लो है और लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग नहीं रही है। मतलब फंडामेंटल्स एवरेज टू इंप्रूविंग कैटेगरी में आते हैं, वेरी स्ट्रांग नहीं कह सकते। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली चार्ट पर स्टॉक ने बहुत तेज रैली दी है और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। आरएसआई डेली चार्ट पर बुलिश जोन में है, लगभग 65-70 के बीच। एमएसीडी थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म में साइडवेज या माइल्ड करेक्शन पॉसिबल है। डेली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 470, 460 और 420 के आसपास हैं। अगर स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर बना रहता है तो ट्रेंड हेल्दी माना जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 550, 570 जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, जो प्रीवियस हाई के आसपास आता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर नजर डालते हैं। वीकली चार्ट पर ट्रेंड अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, जो पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। वीकली आरएसआई और मोमेंटम इंडिकेटर्स लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को सपोर्ट करते हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से मेजर सपोर्ट 510 से 470 का जोन है। अगर स्टॉक वीकली बेसिस पर इस जोन के ऊपर बना रहता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट माना जाएगा।
अपर साइड में 570 के ऊपर सस्टेन होने पर नई ब्रेकआउट रैली भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी होगा। फिबोनाची लेवल्स के आधार पर देखें तो करंट प्राइस जोन एक डिसीजन मेकिंग जोन है। यहां से ईदर कंसोलिडेशन जारी रह सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट मूव आ सकता है। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। जो लोग नया एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि डायरेक्ट हाई प्राइस पर चेज ना करें। अगर स्टॉक 470-460 के रेंज में डिप देता है तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि अगर स्टॉक 410420 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता तो होल्ड किया जा सकता है, लेकिन वीकली बेसिस पर सपोर्ट टूटता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट पर भी विचार किया जा सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक है। यहां वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, रिटर्न्स फास्ट हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उसी लेवल का रहेगा। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट करके अपनी राय बताइए और स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और सेफ ट्रेडिंग।